प्यार, वही जो तुम सुबह सूरज के साथ कर रही थी। सूरज, हमें यहाँ से ले जाइए। निशा, भैया और भाभी का बर्ताव दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। निशा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। चलो ना, भाग चलते हैं आज ही। फिर तुम पता नहीं किससे डरती हो। सूरज, मुझे बहुत डर लगता है। यह कभी भी मुझ पे हाथ उठा देते हैं। भगवान ऐसा बेरहम भाई किसी को ना दे। लेकिन तुम ऐसे कब तक डरती रहोगी? एक काम करो, हम भाग चलते हैं यहाँ से। तुम्हें तब तक भाग चलना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है? क्यों बे? कितनी बार समझाया था संदीप ने तुझे? हाँ, फिर भी तुझसे मिलने से बाज नहीं आ रहा। छोड़ो तो मैं आज ना। जीजा जी छोड़िए, छोड़िए, हमने बुलाया था इनको। सूरज, आप भाग जाइए यहाँ से। जीजा जी। अच्छा, तुमने मिलने बुलाया था इसे? जीजा जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज भैया को कुछ मत बताइएगा। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं बताऊंगा। जब भाई और भाभी खिलाफ हो जाते हैं ना, तो हम जैसे जीजा ही उसका साथ देते हैं। तो इसलिए तो तुम्हें मुझसे रिश्ता बना के रखना चाहिए। देखो, तुम्हें पता ही नहीं है मुझे तुमसे कितना प्यार है। मुझे आपसे कोई सहारा नहीं चाहिए। आप जाइए यहाँ से। सोच लो, अगर मैं अभी यहाँ से चला गया तो तुम्हारे और सूरज की मुलाकात का जो राज है वो तुम्हारे भाई को पता चल सकता है। जिसे जो बताना है जाकर बता दीजिए, लेकिन अभी यहाँ से आप दफा हो जाइए। निकलिए यहाँ से। ठीक है, फिर सुबह का इंतजार करना। कितनी बार कहा तेरे से कि उस सूरज से दूर रहा कर? हाँ? भैया, आखिर क्या कमी है सूरज में? ठीक ठाक कमा लेता है, हमारी बिरादरी का है, हम बचपन से साथ रहे हैं। फिर क्यों पसंद नहीं आपको सूरज? मैंने बोल दिया ना कि तेरे लायक नहीं है वो। बस काफी है इतना। भैया, हम प्यार करते हैं सूरज से। देख लिया आपने, आपकी बहन की जुबान दिन पर दिन लंबी होती जा रही। अरे बैठा के खिला रहे हैं हम, और गुणगान उस लड़के के कार्य है। भाभी, भूलिए मत, अभी तक जो कुछ भी है इस घर में सब अम्मा बाबूजी का है। हाँ? सुना आपने? सुना ना, किस तरह से आपकी बहन ने आपके सामने हमारी बेइज्जती की है, और आप भी चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। अब ना हम यहाँ एक पल नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं अपने मायके। अरे दीपिका, तुम मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी भाभी से इस तरह से बात करेगी? तू इस तरह बात करेगी? संदीप, इसे मारने का कोई फायदा नहीं है। अगर सबक सिखाना है ना, तो उसे सिखाओ जिसके दम पे ये इतना फुदक रही है। मना किया था ना तुझसे मैंने कि निशा से मत मिलना। किस लिए मिला उससे? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। अबे निशा की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहता हूं। जो मुझे 5 लाख रुपए देगा उसकी शादी करवाऊंगा निशा से। है तेरे पास 5 लाख रुपए? आप निशा को बेचना चाहते हैं? मेरे होते हुए आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? मेरे इरादों के बीच में आया तो जान से मार दूंगा तुझे। अगर निशा को पाना है तो 5 लाख मेरे हाथ में रख, वरना भूल जा। देख मत जाना, मुझे बता रहा हूं।
कहाँ से लाऊं 5 लाख रुपए? याद रखना संदीप शर्मा, 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 1 महीने में मेरा 5 लाख नहीं दिया तो तेरा घर नीलाम करवा के पैसा वसूल करूंगा। गुप्ता जी मेरी बात तो सुनिए एक बार। आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको। हेलो हेलो गुप्ता जी, काट दिया। क्या हुआ? किसका फोन था? लैंडर का ना? हाँ, कह रहा था कि अगर 1 महीने के अंदर पैसा नहीं दिया तो ये घर नीलाम करवा देगा। क्या? हमने तुम्हें पहले ही कहा था लोन लेके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करो, पर तुमने कहा कि यहाँ पैसा रॉकेट की तरह बढ़ता है। अब डूब गया ना पैसा जहाज की तरह, और ऊपर से लैंडर सर पे सवार है। अरे तो क्या करूं मैं? मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो क्या करूं मैं बताओ? बीच में मार्केट क्रैश हो गया। तो अब पैसा कहाँ से लाओगे? जिसे घर में बिठा के खिला रहा हूं ना, उसी से वसूलूंगा। जुगाड़ लगा रहा हूं मैं। 4-5 जगह बात की है मैंने निशा के रिश्ते की। जो 5 लाख रुपए देगा उसके हवाले कर दूंगा इसे। और अपने जीजा को कब निकालोगे? अरे करूंगा सारी चीजें मैं। सारी चीजें ना एक साथ नहीं होती हैं, धीरे धीरे करके होंगी। तुम थोड़ी सी शांति रखो, ठीक है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस टाइम। मुझे ज्यादा मेरे से बात मत करो, बता रहा हूं मैं। हेलो निशा। हाँ, अभी संदीप भैया यहाँ मिलने आए थे। फिर क्या कहा भैया ने? उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर निशा से शादी करनी है तो 5 लाख रुपए मेरे हाथ में रखो। एक फूटी कौड़ी मत देना ऐसे सट्टेबाज को। अब तो लगता है यहाँ से भागना ही एक ऑप्शन रह गया, वरना भैया तो 5 लाख रुपए के लिए मुझे किसी के भी हाथों में दे देंगे। सूरज बस तुम मुझे कैसे भी करके यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, फिर हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। भैया हाँ? भैया भैया ये लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। अंदर चल, अंदर चल। भैया छोड़िए। भैया चल चल अंदर। अरे साले साहब, कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? नहीं, लॉटरी नहीं। मेरा मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ सेटलमेंट हो गया है और बहुत जल्द मुझे 7 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तुम अपनी बहन निशा की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए भी दे दूंगा, और निशा से शादी करके यहां से चला भी जाऊंगा, वो भी हमेशा के लिए। सच? अब जब पैसा आने वाला हो तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा बहू रानी? ठीक है, पहले 5 लाख रुपए दो, फिर देखते हैं। देखते हैं, सोचते हैं। संदीप, तुम खुद को कितना भी होशियार समझ लो ना, तुम हो महाबेवकूफ। अरे आप चुप रहिए। सही तो कह रहे हैं जीजा जी, कर देते हैं ना इनकी शादी निशा से। वैसे भी इन बेचारों का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और हमारी निशा भी सही हाथों में चली जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, निकलवाता हूँ मुहूर्त। लेकिन हमें ये शादी मंजूर नहीं है। क्या बोली? नहीं। निशा, 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 सूरज निशा। सूरज, आज भैया ने हमें बहुत मारा। तुम प्लीज हमें यहाँ से ले जाओ। ये लोग मेरी शादी जीजा जी से कराने वाले। क्या? निशा, एक काम करो, तुम घर के पीछे आओ, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। हाँ। जाओ निशा। भैया ने
दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हमारा फोन भी उन्हीं के पास है। निशा, ये फोन रखो अपने पास, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। निशा, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा है, हमें लेने जरूर आना, वरना भैया और भाभी हमारी शादी जीजा जी से करा देंगे। कितना टाइम लगेगा बहू रानी को निशा को दुल्हन बना के लाने में? मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे आ जाएगी अभी, अब वैसी। लो, आ गई। चलो हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। निशा सिर्फ मेरी है। जब मना किया था ना मैंने कि यहाँ फिर से मत आना। भैया भैया सूरज कुछ मत कीजिएगा। निशा मेरी आज तो मेरे सपनों की दुल्हन सच में मेरी दुल्हन बन गई। अब काहे दूर जा रही हो? अब तो शादी हो गई, अब तो तुम मेरी बन गई हो और मैं तुम्हारा। आप तो सही कह रहे हैं रंजन जी, अब तो हम एक दूसरे के हो चुके हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा वक्त चाहिए संभलने के लिए। और अभी आप भी पूरे नशे में नहीं हैं। लाई, आज हम अपने हाथों से आपको पिलाते हैं। राजन जी, निशा सूरज की थी और मरते दम तक सूरज की ही रहेगी। हेलो सूरज, हमें बस इतना जानना है, क्या तुम अभी भी हमें अपनाओगे? निशा, जो शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हुई वो कैसी शादी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निशा। हमें मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा निशा। लव यू। आई लव यू सूरज। पैसे मेरे। उसी के अरेंजमेंट के लिए जा रहा हूँ, और वैसे भी अभी तक मैंने निशा के साथ सुहागरात मनाई नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं तुम्हारी सुहागरात का? तुम्हारी शादी हो गई निशा से, तुम्हारी हो चुकी है वो। अब मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा पैसे दे, पैसे दे, मेरा पैसे दे। संदीप, समझा करो यार, अभी पैसा मेरे हाथ में तो है नहीं, मुझे तुम्हें अभी दे दूंगा, है ना? अब आज मिलता है, कल मिलता है, एक हफ्ते बाद देखो, किसको पता। यार जीजा, ये तुम्हारी ना ये टाल मटोल की आदत बहुत पुरानी है। मेरे साथ आजमाने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा पैसा दो, बस। मैं नहीं आता कुछ भी, मुझे पैसा दो मेरा। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हें तुम्हारा पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा, है ना? मैं कहीं भागे तो जा नहीं रहा हूं। यार जीजा, लंदन ने 1 महीने का टाइम दिया था, अब 1 महीने का टाइम एक दिन करके निकले जा रहा है। अच्छा, पैसा मांगे जा रहा है मेरे से वो। अच्छा शांत शांत, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझता हूँ, पर अब मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं मीटिंग करूंगा, तो पैसा मिलेगा 5 लाख। चाहिए ना? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ हाँ, तो चलूं मैं? पर एक हफ्ते से ज्यादा हुआ ना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे जीजा हो।
ठीक है, जाऊं? एक हफ्ता। हाँ जीजा, एक हफ्ता। ओ ननद रानी, भूल गई क्या कि अब ये घर तेरा नहीं रहा, जो यहाँ महारानी की तरह खड़ी है? चल काम पे लग। भाभी मैंने घर का सारा काम कर दिया है। बदतमीज, जुबान लड़ाती है। मैं जुबान नहीं लड़ा रही भाभी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि घर का सारा काम हो गया है। चुप कर, चल मेरे हाथ पर दबा। और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन ले। जब तक तू और तेरा पति यहाँ पर है ना, तब तक तू इस घर का सारा काम करेगी और उसके बाद मेरी सेवा करेगी। वरना जाके अपने पति को बोल कि तेरे भैया को पैसे दे दे और तुझे लेके यहाँ से दफा हो, समझी? खड़ी खड़ी देख क्या रही है? पैर दबा मेरे। पैरों में मेहंदी लगी है तेरे, सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी आ। संदीप, क्या करी भाभी? ये क्या बदतमीजी है? हमारा सामान क्यों बाहर फेंक रहे हो? एक हफ्ता बोलते बोलते आज का दिन आ गया है, आज तक पैसे नहीं दिए तूने। नहीं मत समझ, तेरा सामान फेंक रहा हूं, तेरे हाथ पांव नहीं तोड़े। चला जा यहाँ से, नहीं तो रही सही कसर भी पूरी कर दूंगा मैं। मैं इतनी जल्दी घर कहां से लेके आऊंगा मैं? ये सुन, मैं कहीं नहीं जा रहा, यही रहूंगा मैं। तेरा बाप भी जाएगा यहाँ से। निकल बेटे, निकाल तो हमें तुम्हारा बाप भी नहीं पाया यहाँ से, तू निकालेगा? तू निकल। हाथ कैसे लगा तूने? हाथ कैसे लगा तूने? नहीं जाऊंगा यहाँ से। हटो, अंदर चलो तुम। भाभी भाग रहा है? भैया, यहाँ जा। भाभी भाभी, संदीप, अब क्या करेंगे हम? अब इनको इनकी औकात दिखाएंगे। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं तुझे समझ में नहीं आ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप यहाँ मतलब कैसे? डंडा लेकर खड़े हो और मुझे पूछ रहे हो क्या हुआ? मारने के लिए आए थे इन्हें? अरे नहीं नहीं सर, वो तो हम इस डंडे से ना वो छिपकली भगा रहे थे, तो वो तुरंत डोरबेल बज गई और ये डंडा हाथ में लेके ही आ गए। अच्छा, इन लोगों को घर से क्यों निकाला? दरअसल बात यह सर कि हमारे बाबूजी थे ना, उन्होंने इन्हें घर में रहने की इजाजत दी थी कुछ दिन के लिए, लेकिन ये तो यहाँ टिक के ही बैठ गए। अभी आप खुद बताइए सर, किसी मेहमान को हम कितने दिन तक घर में रहने दे सकते हैं, बताइए। अरे तो मैं कहाँ तुम्हारे घर पे कब्जा कर रहा हूँ सर? अभी एक हफ्ता पहले मेरी इनकी बहन के साथ शादी हुई है, एक हफ्ता पहले। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हारी बहन को लेके? इसलिए सर मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कुछ दिन में चला जाऊंगा यहाँ से। पैसों की क्या बात कर रहे थे तुम? सर ये मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे सर, 5 लाख, और मैंने नहीं दिए तो मुझे मेरा सामान घर से बाहर निकाल दिया सर। सर मैंने मांगे थे सर 5 लाख रुपए, लेकिन उधार मांगे थे सर। सर मैंने कहा था कि आप 5 लाख रुपए दे दो उधार, मैं कुछ दिन में दे दूंगा। पर सर मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है सर, मतलब हम आपस में सुलझा लेंगे। जीजे साले आपस में हैं, क्यों जीजा जी? देखो मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हो, जी जी, आपस में बैठकर बातचीत करके सारे मसलों का हल निकालो, क्योंकि अगर पुलिस बीच में आएगी तो तुम सब लोग की परेशानी बढ़ सकती है। समझ गए?
जाओ अंदर। अरे निशा तुम क्या कर रही हो? आओ अंदर चलो। सर आप प्लीज मेरी बात समझिए, हमें नहीं रहना इन लोगों के साथ, हमें इन सबसे छुटकारा चाहिए। ओ ननद रानी, ऐसे नाराज थोड़ी होते हैं। ऐसे पति पत्नी भाई बहन के झगड़े में कोई घर थोड़ी छोड़ते हैं। चलो तुम। सर आप हमारी बात समझिए। और ताले साहब, सामान उठाओ अपने जीजा जी का। चलो। ये जीजा तो बड़ा शातिर निकला। अरे गनीमत समझो, पुलिस के सामने मुंह नहीं खोला उसने। अगर बोल देता ना कि मैं निशा के बदले में 5 लाख रुपए मांग रहा हूं, तो लॉकअप में होता मैं। अब तो वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं हिलेगा? जाना पड़ेगा उसे। बहुत बड़ा धोखा किया उसने मेरे से। शादी भी कर ली निशा से और पैसे भी नहीं दिए। अब देखना तुम, अगर वो सीधे रास्ते से नहीं गया ना, तो टेढ़े रास्ते से जाएगा, पर जाएगा जरूर। हाँ निशा, सूरज, सूरज हमें यहाँ से ले जाओ, वरना मर जाएंगे। सूरज, निशा देखो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। हेलो सूरज हमारी बात समझने की कोशिश करो। सूरज, फोन कैसा है तेरे पास? हाँ? सूरज, सूरज फोन दे। फोन दे इधर। शादी होने के बाद भी तेरे सर से उसका खुमार नहीं उतरा ना अभी तक? भैया मैं उतारता हूँ। भैया, भैया राजन अच्छा आदमी नहीं है, वो हमें मार डालेगा। भैया अरे मार डालता तो अच्छा होता। चलो। राजन जी, राजन जी, किसने मार दिया इनको? अब मैं क्या करूं? हाँ राजन, फिर कुछ किया तुम्हारे साले ने? हेलो हेलो सर, सर मैं निशा बोल रही हूँ। सर आप जल्दी आ जाइए, राजन जी को किसी ने मार दिया है। जल्दी आ जाइए सर। निशा, क्या क्या हुआ? हेलो हेलो। राजन के वहां चलो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं मारा इनको। मैं क्यों मारूंगी? अच्छा, तूने नहीं मारा तो और किसने मारा है? भैया ने मारा इनको। कुछ भी बोल रही तू? ये ना ही आपको पैसे दे रहे थे और ना ही घर छोड़ के जा रहे थे, इसलिए आपने मार दिया उनको। ये तू फालतू इल्जाम मत लगा मुझ पे। हाँ, ये जीजा को मार के तू सारा इल्जाम मुझ पे डाल रही है। झूठ मत बोलिए, मैं आप दोनों को अरेस्ट करवा के रहूंगी। रुकिए बस। ये तो मर गई। ये तो मर गई। मर गई? क्या किया तुमने? मैंने थोड़ी किया। ये मैं तो रोक रहा था, तुम्हें मार देती नहीं तो। ये एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों की लाश को उठा के पीछे काट देते कहीं। जल्दी। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? सर ये हमने नहीं किया सर। ये निशा ने सर जीजा को मार दिया और इल्जाम सर राजन के साथ साथ निशा को भी मार दिया तूने? सर मैंने नहीं किया कुछ भी सर। सर निशा ने तो मुझे भी चाकू से मारने की कोशिश करी थी सर। हाँ सर। और सर फिर गलती से हाथापाई में मुझसे निशा का मर्डर हो गया। निशा ने खुद मुझे फोन किया था राजन के फोन से कि उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। अगर वो गुनहगार होती तो मुझे फोन क्यों करती? सर मैंने नहीं मारा है। और सर जब मैं एक गुनाह कबूल कर सकता हूँ तो दूसरा भी कर सकता हूँ ना सर। नहीं मारा मैंने। तुमने कितने गुनाह किया है ये हम पता लगा लेंगे। गुप्ता, इस पूरे घर की अच्छे से छानबीन करो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। और इन दोनों को बाहर लेकर चलो। मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से। जाओ। सर ये मैं जीजा को
डबल मर्डर का केस है। एड्रेस एसएमएस कर रहा हूँ। फॉरेंसिक की टीम और एम्बुलेंस चाहिए तुरंत। सर ये एविडेंस मिला है। ये ब्रेसलेट किसका है? ये तो सूरज का है। हाँ सूरज। हाँ सर, ये ब्रेसलेट मेरा ही है। मैंने ही मारा राजन। जब निशा ने मुझे फोन करके बताया कि राजन उसकी जान लेना चाहता है, अपने आप को नहीं रोक पाया सर। निशा, तू फिर से आ गया। इस बार तुझे खत्म करने आया हूँ। चलो। तू मारेगा मुझे? सर मैं कोई पेशेवर खूनी नहीं हूँ, इसलिए साथ लाया चाकू ले जाना भी भूल गया। राजन की लाश देख के मैं बहुत डर गया था और डर के मारे मैं वहां से भाग गया सर। सर अब निशा मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मेरी जिंदगी का क्या मकसद? लेकर चलो इन तीनों को। सर